शिवांग, मैं ये आपसे सवाल जानना चाहती हूँ कि शाही स्नान के, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ, तो 3 खास दिन हैं। एक ऑलरेडी हो चुका है, एक आज है मौनी अमावस्या का दिन और एक फरवरी में होने वाला है। तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या उस प्रकार से नहीं की गई थी कि पता था कि आज मौनी अमावस्या है तो काफ़ी भक्त आने वाले हैं और सारे जो भी स्पिरिचुअल गुरुज है सारे अखाड़ा आज स्नान लेने वाले हैं? देखिए, एक परंपरा क्या है सनातन धर्म की, जब इस तरह के बड़े स्नान होते हैं, अमृत स्नान होते हैं, तो सबसे पहले 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास तमाम अखाड़े जो हैं, 13 अखाड़े हैं हमारे यहाँ, वो 13 अखाड़े स्नान करते हैं। उनके उनके 7 अखाड़े ऐसे हैं जिनमें नागा साधु भी होते हैं। वो नागा साधु पहले स्नान करते हैं। उनके स्नान को देखने के लिए दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और वो आशीर्वाद देने का काम करते हैं, नागा साधु। इसके अलावा जो महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े स्वामी जन हैं, वो लोग भी फिर स्नान करते हैं। और ये माना जाता है कि उनके स्नान करने के पश्चात जो आम जन हैं वो लोग फिर नदी के अंदर प्रवेश करते हैं और माँ गंगा में स्नान करते हैं। लेकिन जैसा आपने सवाल पूछा कि क्या तैयारियां नहीं की गई थी, प्रशासन से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हजारों कमांडोज तैनात हैं, हजारों सिक्योरिटी के लोग तैनात हैं। बावजूद इसके इस तरह की घटना हो जाना, ये हालांकि बहुत दिनों से कुंभ चल रहा है, लगभग महीना होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना होना अपने आप में चिंताजनक है। अभी 26 फरवरी तक कुंभ चलना है, बसंत पंचमी का स्नान आ रहा है, फिर शिवरात्रि का स्नान है और 26 फरवरी तक लोगों को स्नान करना है। ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला है। लोगों में नाराजगी इस बात को लेके भी है कि प्रोटोकॉल के चक्कर में प्रशासन लगा रहा। कई सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं, खुद कई सारे जो संत हैं उनका ये आरोप है कि जो बड़ा बड़ा वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाहे वो केंद्र के मंत्री आ रहे हों या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आ रहे हों, उनकी आवो भगत के अंदर जो प्रशासन का पूरा अमला है वो लग I think we lost connection with Shivang over there again. We'll try to reconnect those lines. But my colleague Shriya Kundu is continuously staying with us on the broadcast. Shriya, you can go ahead with your question for Shivang if he is back with us on the broadcast, please. Absolutely, Sakshi. Well, while we await whether Shivang indeed does end up being audible at this given point, if he can hear us before He's we back. confirm He's that back with us. He's Shivang back with us. is well. Shivang, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो इस तरफ मैं श्रिया कुंडू बोल रही हूँ। आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। अभी हमें ये जानकारी भी मिली है, आप अभी ग्राउंड पे भी है, आप हमें ये बताइए कि ये जो मौनी अमावस्या का ये जो मुहूर्त है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ के जो साधु सीर, आप भी उनका उसका इम्पोर्टेंस हमें बता रहे थे, उसका जो महत्व है उसके बारे में हमें बता रहे थे। अभी ये बताइए कि जो 13 अखाड़ों से जितने भी साधु संत सब है, उन्होंने बोला है कि आज अमृत स्नान इस हादसे के चलते और नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे पाएंगे प्लीज? देखिए श्रेया, जैसे कि ये खबर मिली, जैसे ये खबर इस पूरे कुंभ परिसर में फैली कि देर रात इस तरह की घटना हो गई है, जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि जो ये स्नान होता है एक तरीके से सेलिब्रेशन होता है धर्म का, इस मौनी अमावस्या का। तो क्योंकि इस तरह का हादसा हुआ, कुछ लोग घायल हुए, कुछ अपने परिवार से बिछड़ गए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो इसीलिए साधु संतों ने ये तय किया कि वो इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। साथ साथ प्रशासन ने भी उनसे ये दरख्वास्त की है, उनसे अनुरोध किया कि आज का जो स्नान है, जो शाही स्नान है, हालांकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। सरकार बता रही थी कि 144 साल के बाद इस तरह का जो पूरा सिस्टम है वो बना है कि इस बार यहाँ पे जो जितने हमारे संत हैं वो स्नान करेंगे, और 12 साल के बाद महाकुंभ आया है, तो तमाम साधु संतों को आज स्नान करना था। लेकिन प्रशासन ने उनसे कहा कि आज आप इसको स्थगित करें, इसको टालें, ताकि जो आम जन है वो सुकून से स्नान करके यहाँ से जा सके। राइट शिवांग, हमें एक और चीज़ बताइए, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुछ वहाँ पे डस्टबिन पड़े हुए थे, कुछ बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी जिस वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। एग्जैक्टली हुआ क्या 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 जानने में आया है? देखिए, दो चीजें हैं, हमें समझना होगा कि एक तो आज मौनी अमावस्या है, जिसके चलते करोड़ों करोड़ों लोग पूरे प्रयागराज शहर से लेकर संगम तक आपको नजर आएंगे।
जहां आप देखेंगे वहां आपको हुजूम नजर आएगा, लोगों का जनसैलाब नजर आएगा। ऐसे में जो दर्शनार्थी बसों से, ट्रेन से, फ्लाइट से यहाँ पहुंचे हैं, आसपास के गांव देहात से पहुंचे हैं, वो करोड़ों की संख्या में हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से आए हुए हैं, वो भी मौनी अमावस्या के चलते यहाँ पे रुक गए थे, जिसके चलते कुंभ परिसर के अंदर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई और प्रशासन उस भीड़ को काबू करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं रह पाया। इसी के चलते यह हादसा हुआ है। और जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, जो सबसे बड़ी खामी है कि पुलों को बंद किया गया और भीड़ एक तरफ इकट्ठा हुई, जिसके चलते बैरिकेडिंग टूटे, धक्का मुक्की हुई और लोगों में जो उत्साह था वो कहीं ना कहीं हादसे में कन्वर्ट हो गया। शिवांग, तो जैसे श्रेया आपसे पहले भी पूछ चुकी है, क्या अभी ऐसा जानने में आया है कि आज का अमृत स्नान जो है वो कैंसिल हो गया है? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले आपको जानकारी दी कि प्रशासन ने कहा है, अनुरोध किया है, दरखास्त की है 13 अखाड़ों से, और अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत रविंद्र पुरी जी, उन्होंने सीधे तौर पे हम लोगों से कहा है, बाकायदा बाइट भी दी है ऑफिशियली, कि जो 13 अखाड़े हैं उन लोगों ने आपसी सहमति से आज के शाही स्नान को, आज के अमृत स्नान को रद्द कर दिया है। बोल रही हूँ वापस इस तरफ, आप ये भी हमें ये बताएं कि आप ये जो बार बार बता रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आया था कल रात ही जब पुलों को बंद कर दिया गया था, जिसके वजह से बहुत लोग अन्य जगह पे इकट्ठे हो गए और फिर बैरिकेड्स टूटा और फिर स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन, जितना भी हमें इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है उसके बारे में आप बता रहे हैं। पर ये जो पुल बंद किए गए, इसके बारे में कोई जानकारी है कि क्यों पुल बंद किए गए हैं, वो भी एक ऐसे दिन पे जबकि हमें पता था कि 10 करोड़ लोग आएंगे इस मेले में अमृत स्नान को देखने या उसका हिस्सा बनने? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है जो बार बार हम लोग भी पुलिस और प्रशासन से पूछ रहे हैं कि आखिर इतने सारे पुल जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए, इनको बंद करने का औचित्य क्या है। लेकिन प्रशासन इस बारे में कोई जवाब नहीं देता। वो बार बार एक ही बात कहता है कि ये स्ट्रैटेजी है। किस चीज़ की स्ट्रैटेजी है? जिस ऐसी स्ट्रैटेजी जो लोगों पे भारी पड़ी, ये कहीं ना कहीं जवाबदेही तो सरकार को तय करनी पड़ेगी और खास तौर पे प्रशासनिक अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि आखिर इतने सारे जो पुल हैं जो लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता बताते हैं, इन पुलों को आखिरकार बंद क्यों किया गया। अभी तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई बात इस तरह की नहीं बताई गई है कि ये स्ट्रैटेजी क्या थी कि जिसके चलते इन पुलों को बंद किया गया और अभी तक इन पुलों को नहीं खोला गया है। मेरे पीछे आप देखें, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरों में, ये बेसिकली पीपे का पुल कहलाता है और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि नदी के उस छोर से दूसरे छोर तक आप आ सकें। और ये जिस पुल पे मैं खड़ा हूं, ये पुल नंबर 6 है। मेरे सामने आप देखें, ये पुल नंबर 7 है, फिर 8 है। इस तरीके से करीब 30 पुल हैं जो बनाए गए करोड़ों रुपए की लागत से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को इस तरफ से दूसरी तरफ जाने का अवसर मिल सके। सेक्टर 2, 3, 4, 5 मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो आपको दिखाएं। ये जो सेक्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, ये इस तरफ हैं और सेक्टर 14, 15, 16, 17, 18 जहां पे ये 13 अखाड़े हैं, ये दूसरी तरफ हैं। तो आमतौर पे जब लोग मेले के परिसर में आते हैं, देखिए 12 किलोमीटर के अंदर इस पूरा मेला परिसर फैला हुआ है। आमतौर पे जब श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो हनुमान टेम्पल की तरफ से आए या दूसरी तरफ से आए, तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो स्नान करें। स्नान करने के बाद वो अखाड़ों में जाके साधु संतों के दर्शन करें। खास तौर पे बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है नागा साधु की कुंभ मेले के अंदर, और ये तो महाकुंभ है, इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा हैं और लगातार लोग आ ही रहे हैं। थोड़ी सी मेरे पीछे धुंध है, वरना मैं आपको दिखाता कि जो ऊंचा पुल आप देख रहे हैं जो सड़क पे जा रहा है, अगर आपको तस्वीरों में दिख रहा हो, वो पूरे पुल पे आपको लोग चलते हुए नजर आएंगे। यानी जितने लोग इस वक्त कुंभ परिसर के अंदर हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग कुंभ परिसर के बाहर हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज का दिन कितना ज्यादा जो है वो बिजी रहने वाला है
कुंभ परिसर के अंदर। अगर भगदड़ बिल्कुल। जैसी सिचुएशन शिवांग वहां पे बनी है तो हमें बस एक बात बताइए कि अब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या इधर उधर भेजा गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुछ पुल बंद कर दिए गए हैं, तो फिर अब भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए क्या किया गया है ग्राउंड पे, हमें थोड़ा वो भी बता दीजिए। देखिए, डिस्पर्स करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की पूरी कोशिश ये है कि सभी लोगों को अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं दोबारा से इस तरह की भीड़ उग्र हो गई, क्योंकि आप देखें, आप इसको समझना पड़ेगा हमें कि लोग 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो लोगों में उत्साह के साथ साथ, जोश के साथ साथ थोड़ा सा एग्रेशन भी है, क्योंकि अगर वो स्नान नहीं कर पाएंगे तो वो एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए तमाम लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस की भी ये कोशिश है, क्योंकि सरकार भी इस बात को समझती है कि दूर दराज से लोग यहाँ आए हैं। यहाँ प्रयागराज में स्नान करने के लिए लोग महाराष्ट्र से आए हैं, आंध्र प्रदेश से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, केरल से आए हैं, तमाम जगहों से यहाँ लोग आए हैं। तो तमाम लोगों को जो यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रही है प्रशासन की तरफ से, वो यही हो रही है कि आप अपना डुबकी लगाएं, आप स्नान करें और उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करें। लेकिन समस्या यह है कि जब लोग बहुत दूर से आते हैं तो वो थक के चूर होते हैं, उनको थकान बहुत होती है। 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन से पैदल आ रहे हैं, बस अड्डों से पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग एयरपोर्ट से पैदल आ रहे हैं। इसी वजह से जब वो यहाँ पहुँचते हैं और स्नान करते हैं, उसके बाद वो लोग यहाँ सो जाते हैं, ज़मीन पे सो जाते हैं, और अपने परिवारों के साथ जो भी जगह उनको मिलती है वो वहाँ पे आराम करने का काम करते हैं। इसी वजह से जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं विवश भी है, लाचार भी है, क्योंकि उनकी भी एक सीमा है पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किसी 12 किलोमीटर के परिसर में अगर 10 से 15 करोड़ लोग एक जगह एकत्रित हो जाएं तो किस तरह की सिचुएशन हमारे सामने पैदा होती है।